जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। आज प्रेम अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के तिथि है। इस उपलक्ष्य में कुछ वाणी को पवित्र करने के लिए तथा ऐसे महत्पुरुष के जीवन आलेख संबंध में कुछ आलोचना करके अपने जीवन को धन्य करना तत्सहित भजन में एक प्रेरणा प्राप्त करने का एक महान अवसर। महत्पुरुष के जीवन चरित्र जो है हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। धर्म तथ्य निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा। धर्म की जो गति है, धर्म की जो पंथा है, ये गुफा में छुपा हुआ है। कोई कुछ व्याख्या करते हैं, कोई कुछ व्याख्या करते हैं। कोई कहते हैं ये ठीक है, कोई कहते हैं नहीं ये ठीक है, कोई कहते हैं ये भूल है, कोई कहते हैं ये सत्य है। शास्त्र में भी देखा जाता है, कभी कभी विरोधाभास देखने में आता है, लेकिन विरोध है नहीं, लेकिन हमारे विचार से देखने में आता है जैसे विरोध है। यहाँ कह दिया ये ठीक है और एक जगह कह दिया नहीं वो ठीक नहीं ये ठीक है ना। लेकिन दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। ये निंदा कौन करेगा? एक अनुभवी महत्पुरुष ही ये निंदा ले सकते हैं, जिनका भजन में अनुप्रवेश है, भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ है। जो भगवत कृपा प्राप्त करके तत्व विषय में अनुप्रवेश हो गया है, शास्त्र विषय में, वो व्याख्या कर सकते हैं, है ना। जैसा मान लीजिए महाप्रभु चैतन्य चरितमृत को हम दृष्टांत तो देते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हमारी जो प्रेम प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य, ये साधन के द्वारा मिलता नहीं है। साध्य को बुनाए माने साधन के द्वारा उसको प्राप्त करना संभव नहीं। और एक जगह कहते साधन बिना साध्य वस्तु को बुनाई पार, कृपा करी कहो राय पाबार उपाय। साधन बिना, साधन किए बिना साध्य वस्तु जो प्रेम, साध्य किसको कहते हैं? साधन के द्वारा जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं वह साध्य वस्तु। साधन के द्वारा जो वस्तु प्राप्त किया जाता है वह है साध्य वस्तु। तो साधन के द्वारा हम क्या पाना चाहते हैं ना? प्रेम। बोलते साधन बिना साध्य वस्तु मिलेगा नहीं, साधन करोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। और इधर कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, साधन के द्वारा वो मिलता नहीं है। दोनों विपरीत धर्मी शब्द है ना। तो ऐसा ही है, ये धर्म के जो जटिल मीमांसा ये कौन कर सकता है? इसलिए कहते हैं धर्म सत्य निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा। एक बच्चा क्या जानता है? रास्ता नहीं, वो माता पिता का हाथ पकड़ करके उसको चलना पड़ेगा। हाथ छोड़ के अगर स्वतंत्र रूप से चलना चाहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। रास्ता भूल करके विपदगामी हो जाएगा। ऐसे ही साधन अवस्था में साधक को हमारे आचार्य का मार्ग अनुसरण करके चलना है। जिस मार्ग अवलंबन करके हमारे आचार्यों ने भगवत प्राप्ति किए हैं, उस मार्ग अनुसरण करके हमको चलना है। महाजन जैन गता सपंथा। पंथा क्या है न? जिस रास्ते से हमारे आचार्यों ने चले हैं वो रास्ते
पकड़ करके हमको चलना है। महाजन जैनो गतः स्वपंथ, वही रास्ता है। तुम शास्त्र फास्त्र सब देखोगे, विचार करोगे तो झमेला में पड़ जाओगे, तुम निरूपण कर नहीं पाओगे, है ना। धर्म सतत्व निहित गुहाय। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न च ठिकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत को जाना जा सकता है। न बुद्ध, बुद्धि के द्वारा विचार करके होगा नहीं, जान नहीं सकते हो। न टीकाया, टीका पढ़ करके भी तुम समझ नहीं पाओगे। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही तुम जान सकते हो, है ना। जो भक्ति का आश्रय करते हैं, भगवत चरण में समर्पित हो जाते हैं, तो भगवत कृपा से भगवान उसको क्या करते हैं ना, कृपा करते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानति थे। मैं उसको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा फिर वो जान जाता है। उसका अपने बुद्धि से वहां पहुंचना संभव नहीं है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। कब देता हूँ? न तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। सतत युक्त, हर समय तो ही तो धारावत भगवत चरण कमल को आश्रय करके, एकांत आश्रय करके, जैसे बच्चा माँ को आश्रय करके चलता है, ऐसे ही एकांत आश्रय करके जो एक पल के लिए भी भगवत आश्रय छोड़ते नहीं है, ऐसे जो भक्त है सतत युक्त भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानति थे। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जाना जा सकता है। अपने बुद्धि के द्वारा वो कभी हमको जान नहीं सकता है, वो बुद्धि मैं देता हूँ जो हर समय के लिए तो ही तो धारावत हमारे चिंतन में रहते हैं। सतत युक्ता नाम है। तो ये महत पुरुष जिस मार्ग अवलंबन करके, जिस तरह से भजन करके मार्ग प्रदर्शन किए हैं हमारे लिए, उस मार्ग अवलंबन करके ही हमको चलना है। स्वतंत्र विचार के द्वारा तुम कोशिश करोगे, चलना चाहोगे तो भूल हो जाएगा। तो महाप्रभु ने आए हैं अपने समस्त पार्षदों को लेकर के लीला प्रकटन। एक तरफ तो लीला प्रकटन करना है, लीला प्रदर्शन करना है, दूसरा तरफ जगत जीव को शिक्षा देने के लिए किस तरह से तुम कैसे भजन करोगे, भजन शिक्षा देने के लिए ऐसे ऐसे पार्षदों को साथ लेकर आए हैं। हरि नाम एकमात्र हरिदास ठाकुर के द्वारा महाप्रभु ने हरि नाम कैसे की जाती है, हरि नाम जो कितने महत्वपूर्ण है। हरि नाम ही एकमात्र आश्रय है, साध्य है, साधन है। ये हरिदास ठाकुर के द्वारा ही महाप्रभु ने एक शिक्षा दर्शाए हैं जगत जीव को, जो इस तरह से नाम करना चाहिए। जे रूपे लइले नाम प्रेम उपजाय, ताहार उपाय सुन स्वरूप राम राय। जिस तरह से नाम लेने से प्रेम प्राप्ति होती है, उसका उपाय सुनो। ए राय रामानंद सुनो। वृक्ष जन काटिलो किछु न बलाय, सुखाई जा मइले कारो पानी ना मांगाय। जेई जे मांगाय तारे देय निज धन, घर्म बृष्टि सहे आनिल कराय रक्षण। एही मत हইয়া जेबा कृष्ण नाम लय, कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। ऐसा थोड़ी है, नाम करने से ही होगा। हरिदास ठाकुर के द्वारा ये शिक्षा देने के लिए ये हरिदास कौन है? ये हरिदास कौन है? साक्षात ब्रह्मा है। इनको ब्रह्म हरिदास भी कहते हैं, जबन हरिदास भी कहते हैं, बड़े हरिदास भी कहते हैं। ब्रह्मा ने जब दापर युग में गोवत्स हरण करके गुफा में रखे हैं, परीक्षा कर झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, ऐसे क्या भगवत पूर्ण ब्रह्म सनातन, क्या भगवान ऐसे करते हैं? झूठा खाते हैं भगवान, मुंह में मुंह दे करके
सखाओं के साथ, सखा खा रहे हैं, हे हमको दे हमको दे, सखा ने बट मुंह में भर दिया, मुंह में भर दिया। लीला है, ए दे तू क्या खा रहा है, दे दे तू हमको नहीं देगा नहीं देगा। सखा ने मुंह में भर दिया, मुंह पकड़ करके ऐसे मुंह घिर करके अपने मुंह में भर दिया। ले भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम भक्त वंश कल्पतरु। भक्त को इस तरह से प्रेम करते हैं, भक्त को प्रेम में अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं। भगवान जो मैं भगवान हूं, ये वृंदावन के माधुर्य लीला जो देवताओं के अगम्य है, मुनिंद्र बिंद्र आदि के अगम्य है, ये कृपा साध्य है, ये साधन साध्य नहीं, अनुभव वेद्य है। ब्रह्म का भ्रम हो गया, ब्रह्मा देखते हैं भाई मैं सृष्टि करता हूं, ये कैसे, ये सही क्या, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन। इस तरह से प्राकृत बालक बात कुश्ती करते हैं, कुश्ती में हार जाते हैं। सखा को कांधे लेकर के, सखा कांधे में चढ़ करके पाम से ऐसे मारता है, ए घोड़ा, ए मेरा घोड़ा चल जल्दी चल, ए घोड़ा चल। खेलते हैं ना, खेल करके खेलते खेलते कृष्ण हार गया, सखा को कंधे में ले लिया, सखा ने कंधे में चढ़ गया, चढ़ करके ऐसे पाम से लात मार रहे हैं छाती में, घोड़ा ए घोड़ा चल जल्दी चल। तो ये सब लीला देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए हैं, सोचे हैं मैं देखूं तो सही क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है कि नहीं, देखूं तो सही। ब्रह्मा ने सन्मोहिनी शक्ति के द्वारा सब गोप बालक गोवत्स आदि को जिस प्रलय काल में जिस तरह से जीव अपने अनंत भगवान के साथ निश्चल होकर रह जाते हैं, ऐसा ही उनको रखे हैं गुफा में। भगवान देखते हैं एक भी गोवत्स है नहीं, हमारे सखा है नहीं, घबरा गए भगवान। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता मुरोहंग न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। जोगमय समावृत भगवान, जोगमाया के द्वारा समावृत रह करके मुग्धता स्वीकार करके, भगवान प्राकृतवत मुग्धता स्वीकार करके ऐसे लीला प्रकटन करते हैं। फिर जोगमाया, उनको तो लीला करनी है ना, जोगमाया हट गए तो भगवान सर्वज्ञता शक्ति, भगवान देख रहे, ओ रे ये तो ब्रह्म का कारतूत है, जान गए जो ब्रह्मा ने हमारे गोवत्स को अपहरण करके इस तरह से छुपा करके रखा है गुफा में। तो भगवान ने अपने स्वरूप शक्ति से ऐसे ही गोवत्स आदि सब सखा आदि रचना करके ऐसा ही पूर्ववत जैसे ऐसा ही लीला करना शुरू किए हैं। ब्रह्मा जी आए हैं, देखते हैं भाई वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही सखाओं के साथ जिस तरह से खेलते हैं ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे सब गोवत्स ऐसे ही है। ब्रह्मा बोला अरे हम तो इसे छुपा के रखे हैं, हम तो अपहरण करके ले गए हैं, तो ये सत्य है ना वो सत्य है। जाके एक बार गुफा में जाते हैं, देखते नहीं है तो साहित्य है, यहाँ के देखते हैं तो वो लीला चल रही है, अरे ये क्या है। ब्रह्मा घबरा गए एकदम। अरे फिर ब्रह्मा ने स्तप किया है भगवत चिंतन करके, ये क्या है, तो देखते सब में भगवान को देख रहे हैं, सब भगवान का ही स्वरूप है सब। तो जान गए हमने बहुत भूल किया, भगवान को हमने परीक्षा करने के लिए गया, बहुत अन्याय हो गया। तो ब्रह्मस्तव वहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण के लिए स्तुति की है। जानन्तु अवजानन्तु किमक तो भूल गए, सॉरी। जानन्तु विजानन्तु किम भोक्ता नामे प्रभु। प्रभु जो कहते हैं मैं तुमको जानता हूं उसको जानने दीजिए, लेकिन मैं ब्रह्मा कहता हूं आपके ये लीला का मैं कुछ नहीं जान पाया। ऐसे श्लोक का ऐसे अर्थ है, ऐसे करके स्तप किया है। अपराध होने का कारण, वहाँ भगवान को तो लीला करनी है, कलि युग में लीला करनी है, तो ब्रह्मा उस अपराध के कारण जबन कुल में जन्म लिए हैं। ये हरिदास ठाकुर, ये कहते हैं ब्रह्म हरिदास, ओ हरिदास ठाकुर, कोई साधारण जीव थोड़ी है। लेकिन नरो लीलावत कोई बल्लम, भगवान जब अपने पार्षदों के साथ लीला प्रकटन करते हैं
सब ऐसे ही लीला करते हैं जैसे प्राकृत मनुष्य, ऐसे ही, कोई व्यतिक्रम नहीं, ऐसे लीला करते हैं। लेकिन भेद है ये, हम तो महामाया के द्वारा मोहित होकर के शरीरधारी बन करके संसार में घूम रहे हैं, स्वरूप विस्मृति ही कारण है। लेकिन वहां महामाया के द्वारा आवृत नहीं है, वहां जोग माया के द्वारा। ये जितना लीला करते हैं भगवान, बहुमो लीला करते हैं भगवान और भगवान के पार्षद, ये सब जोग माया के द्वारा, जोग माया के द्वारा लीला प्रकटन करते हैं, ये महामाया के द्वारा नहीं। ये भेद है। तो मुसलमान कुल में जन्म लिया है बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश में जशोर जिला बूढ़न गांव है, वो गांव में एक मुसलमान कुल में जन्म लिया है। कोई कोई कहते नहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, मतांतर है, लेकिन ज्यादातर मतवाद जो है विश्वास करते हैं कि मुसलमान कुल में ही जन्म लिए हैं। ये भगवत इच्छा। बचपन में माता पिता देहांत हो गया तो फिर दूसरा कोई मुसलमान में पालन पोषण किए हैं अपने पुत्र जैसे, लेकिन बचपन से ही हरि नाम में मतवारा, हरि चिंतन में सब शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं। तो मुसलमान कुल में तो ये तो निषिद्ध है, बहुत माना करते हैं उनको जो पालन करते हैं माता पिता, जो माना किया मानते नहीं है। ऐसे ही घर में रहते नहीं है, जहाँ हरि कीर्तन हरि नाम, बांग्लादेश में हरि नाम हरि कीर्तन का बहुत प्रचार है, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा प्रचार है। अभी भी जितना हिंदू है वहाँ हरि नाम हरि कीर्तन खूब होता है, अंधाधुंध होता है। यहाँ होता नहीं है इतना। हरि नाम का जो प्रचार प्रसार बांग्लादेश में दिखता है, ऐसे यहाँ तो दिखता नहीं है हरि नाम हरि कीर्तन का। तो जहाँ हरि कीर्तन है वहाँ जगह बैठे रहता है, उनके साथ नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो अल्प उम्र में ही घर छोड़ के पागल जैसे घूमना शुरू किए हैं, घर में रहते नहीं है। और उनको जो पालन करते थे माता पिता मुसलमान, देखते हैं ये पागल जैसे, क्या इसको पालन पोषण करेंगे, वो भी खबर नहीं लेते हैं। ऐसा करते करते ईश्वरपुरी के गुरुदेव माधवेंद्र पुरी, वो बंगाली थे, बंगाल में जन्म हुआ। तो बंगाल में कभी कभी जाते थे, बांग्लादेश में गए तो उनको सान्निध्य प्राप्त करके हरिदास ठाकुर उनके चरण कमल को छाती में भर करके बहुत रोए, बहुत रोए। प्रभु आप हमको इस संसार चक्र से मुक्त कराने के लिए आप ऐसे कृपा कीजिए, मैं फंसा हुआ हूँ, निष्कुल में जन्म है, हमको उद्धार कीजिए प्रभु। हम आपके चरण कमल शरण लेकर के हम चाहते हैं संसार सागर से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय करो प्रभु, आप हमको मार्ग प्रदर्शन कीजिए। माधवेंद्र पुरी ने उनको दीक्षा दिया। मुसलमान कुल में उनका आदर नहीं, हिंदू कुल में भी उनका आदर नहीं। अरे ये मुसलमान है जबन है, ये मुसलमान है जबन है। मुसलमान भी बोलते हैं ये काफिर है, ये तो हिंदू का नाम करता है, या मुसलमान कुल में जन्म लेकर के बुद्धि खराब हो गया। और हिंदू लोग भी आदर नहीं करते, अरे ये तो जबन है। वो बेचारा क्या करेगा? माधवेंद्र पुरी तो छाती में भर लिया। देखे तो एक कोहिनूर मणि है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो कोहिनूर मणि है। बहुत आशीर्वाद किए, बहुत कृपा किए। जाओ तुम भजन करो, एकांत में जाकर के भजन करो। कौन जगह जानो? बेनापोल तो कौन जगह? फुलिया पीछे आया है। तो बेनापोल नामक स्थान बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है। वहां पर एकांत स्थान में एक झोपड़ी बना करके एकांत में भजन करते हैं। वो तो जन्म सिद्ध है, वो तो जन्म सिद्ध है। सिद्धि क्या है? सिद्धि तो हमारे जैसे माया मुग्ध जीव के लिए सिद्धियां हैं, लेकिन उनके लिए क्या सिद्धि है? साधारण वृक्ष का नियम है, फूल होता है फिर फल होता है।
लेकिन इसका व्यतिक्रम है, कहीं कहीं देखा जाता है जो पहले फल होता है फिर फूल होता है। जैसे लौकी, कुमड़ा, घिया, कोयला, तोरई, ये फल लेकर ही जन्म लेता है और फल के ऊपर एक फूल दिखावा होता है। फूल के कारण फल नहीं, फल के कारण फूल, ऐसा है ना, ये व्यतिक्रम। ऐसा ही व्यतिक्रम है ये जो भगवत पार्षद जो आते हैं लीला करने के लिए, ऐसे हैं। वो फल लेके ही जन्म लेते हैं, सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है, सिद्धि लेकर ही जन्म लेते हैं। जब समय होता है तो उन्मोचित हो जाता है, वो जान जाती हैं अपना स्वरूप प्राप्त करके, वो जान जाती हैं मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। ऐसे ही वो जान गए हरिदास ठाकुर, वहां एकांत में को भजन कर रहे हैं। उनका नाम फैल गया चारों ओर। ऐसे बहुत एक सिद्ध महात्मा एकांत में रहते हैं बिना पुल में, सब लोग जाते हैं उनको दर्शन करने के लिए। दर्शन करके सब कृतकृत्य हो जाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं। और देखने में भी ऐसे सुपुरुष, अद्भुत सुंदर, दर्शन मात्र ही चित्त प्रसन्न हो जाता है। पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, है ना। दर्शन का एक महिमा है, हम लोग देख करके ही कुछ अनुमान कर लेते हैं जी ये आदमी ऐसा है। कोई कोई मनुष्य है देख करके ही अपसंद होता है, अच्छा नहीं लगता, नहीं है ये बेकार, ये आदमी यहाँ से चले जाए तो अच्छा है, हैं? और कोई कोई मनुष्य देख करके ही मन प्रसन्न हो जाता है, हाथ हर करके भीतर ले जाते, चलिए चलिए भीतर चलिए बैठिए। हम जानते नहीं है, लेकिन ये दर्शन ऐसी चीज है, इसलिए कहते हैं पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, है ना। तो हरिदास ठाकुर पहले तो दर्शनधारी ऐसे थे, फिर गुण भी ऐसे। भगवत पार्षद दर्शन मात्र ही सबको सम्मान करने में समर्थ है। चारों ओर प्रचार हो गया, जैसे महत्पुरुष मुसलमान कुल से आए हैं, लेकिन बड़े अद्भुत उनके सामर्थ्य, अद्भुत शक्ति समन्वित। तो वहां के जो जमींदार था रामचंद्र खान, वो बड़ा दुष्ट था, उनको बड़ा सहन नहीं हुआ। वो इतना ईर्ष्या परायण, किसी का नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है तो वो पसंद नहीं करता। ऐसे ऐसे दुर्जन भी हैं। तो एक पतिता को, एक सुंदरी पतिता को पैसा दे करके, ठीक किया है, तुम जा करके उसको भ्रष्ट करो, ऐसे कैसे भी हो, किसी भी कीमत पर तुम उसको चरित्र नष्ट करो। और साथ साथ दो चार आदमी को भी फिट कर दिया, कभी तुम ऐसे देखोगे तो तुरंत पकड़ लेना। फिर उनका प्रतिष्ठा कैसे होती है देखेंगे। तो वो वेश्या का नाम था लख हीरा। हरिदास ठाकुर भजन कर रहे हैं, लख हीरा करके वहां बैठे, नाना प्रकार अंग संचालन, ऐसे ऐसे अंग संचालन कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े ज्ञानियों का भी बुद्धि अपहरण करने में समर्थ है। लेकिन हरिदास ठाकुर देख रहे हैं, कैसे मां तुम किस लिए आई हो? नहीं, देखो मैं आई हूं, तुम दयालु हो, दूसरे के दिनन के प्रति दया करना ही संत का स्वभाव है। मैं तुमको देख करके मैं मोहित हूं, तो मेरे तमन्ना को पूर्ण करो, बस यही चाहता हूं। तुम दयालु हो, कृपालु हो, दयालु संत दयालु होते हैं, हम पर दया करो। तुम्हारे बिना तो हम जगत सुना देखते हैं, क्या करूं, मेरी मजबूरी है, तुम बुरा मत मानो। अच्छा है, ठीक है, तुम आई हो, हम वंचित तुमको नहीं करेंगे। लेकिन देखो हमारा नित्य नियम है 3 लाख नाम करना, हमारे जो नियम है उसको पूरा करके ही हम तुम्हारी तमन्ना को हम पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तुम यहाँ बैठे रहो, जाना नहीं कहीं। और हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम करते थे। एक वाक्यस, एक मानस, एक उपांश, 3 प्रकार जप होता है। वाक्यस जप है,
उच्च स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसको कहते हैं वाक्य जप। उपांशु जप है होठ हिला करके, कुछ हम सुनते हैं, दुनिया को सुनेगा नहीं, हम सुनते हैं हम क्या बोल रहे हैं। और एक है मानस जप, होठ भी नहीं हिलेगा, जीभ भी नहीं हिलेगा, सिर्फ मन में चिंतन चलेगा, यह है मानस जप। 3 समय के लिए ये 3 उपयोगिता। मान लो जब कहीं हल्ला गुल्ला बातचीत हो रहा, कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, घर में लोग जाना है या कुछ काम करें कुछ करें, उस समय मानस जप होना संभव नहीं है। उस समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। जहाँ हम सुने हमारा समय वृथा ना जाए, हमारे एक एक क्षण एक एक पल वृथा ना जाए। मानव जप तो होता नहीं है। और फिर है उपांशु जप, होठ हिला कर। यह रास्ते में जब चलते हैं, कहीं जाते हैं, घर में कहीं काम करते हैं, उस समय ये उपांशु जप चलेगा। और मानस जब चलता है जब कोई नहीं, सब शांत सोए हुए हैं, कोई लोक नहीं, जन नहीं, कोई नहीं, ऐसे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये जप, ये बहुत सुंदर है। इस जप से अपने अणु परमाणु तक ये पवित्र हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हमारे भीतर जितना आणविक परिवर्तन होता है, ये मानस जप से ये बहुत सक्रियता प्राप्ति होती है, सक्रिय हो जाता है। ये जीवन नहीं हिलेगा एकदम। ये साधारणतः ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जितना जल्दी उठ सकते उठ करके मानस जप करना, ये बहुत सुंदर, बस सिर्फ चिंतन चलेगा। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर 3 प्रकार जप करते थे, एक वाक्यार्थ, एक मानस, एक उपांशु। 3 लाख नाम करते थे, वाक्यार्थ 1 लाख, उपांशु 1 लाख, मानस 1 लाख। तो हरे कृष्ण नाम में समय लगता है उच्चारण जो करके, वाक्यार्थ नाम जप जो है तो जोर जोर से करते थे। और उस नाम में शक्ति है। महत्पुरुष के मुखोद्गीर्ण जो शब्द है, महत्पुरुष के मुखोद्गीर्ण जो शब्द की जो तरंग है, वो शक्ति समन्वित होती है, उसमें ताकत है, उसमें शक्ति होती है, शक्ति निहित होती है। ऐसे भी तो महत्पुरुष मनुष्य जहां रहते हैं ना, उसका शरीर से कुछ पारमाणविक आणविक कुछ क्रिया होती है, तरंग चलता है। जिसका जो गुण है तदनुसार वो तरंग चलता है। ऐसे किसी का तमोगुणी होता है तो तमोगुणी तरंग चलता है, रजोगुणी है तो रजोगुणी तरंग चलता है, कोई सत्वगुणी है तो सत्वगुणी तरंग चलता है। एक तरंग वो देखने में आता नहीं है, महत्पुरुष जो है वो देख लेते हैं, वो जान जाते हैं, वो समझ लेते हैं। ये जो सत्व रजोगुण तमोगुण जो ये जो तरंग है ना, किसी में बहुत प्रबल होता है। मान लो किसी में इतना तमोगुणी तरंग इतना प्रबल होता है, पर निकृष्ट मन का, कामो क्रोधी लोभी निकृष्ट मानसिकता संपन्न ऐसे व्यक्ति मान लो बैठा है, उसका तरंग की इतना पावर है, तुम्हारा चित्त विक्षेप हो जाएगा, चित्त विक्षेप हो जाएगा। ये व्यक्ति है, कुछ नहीं, तुम जानते नहीं हो क्या बात है, लेकिन उसको देख करके तुमको ऐसा मन होगा ये व्यक्ति यहां से चले जाए। कुछ नहीं, वो तरंग है। और ऐसे ही कोई सत्वगुणी तरंग भी होता है, कोई महत्पुरुष भी इतना शक्ति, उतना तरंग जो है उसका पावर इतना होता है, बहुत दूर तक व्यक्त होता है। उस तरंग के अंदर अगर कोई प्राणी आ जाता है तो स्वाभाविक प्रभावित हो जाता है। वो तरंग वो जान नहीं पाता है, वो बैठ करके उसको ऐसे एक खुशी होती है, बड़ा जैसे शांति, कुछ नहीं, वो देख रहे हैं महापुरुष की तरफ देख रहे हैं, कुछ चाहन नहीं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं चुपचाप बैठे, जैसे एक हमको शांति मिल रही है। इस कारण क्या है? वो तरंग तुमको प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए महत्पुरुष के सानिध्य में जाकर बैठने से ही कल्याण होता है। ऐसा ही एक दुर्जन व्यक्ति के सानिध्य में रहकर बैठने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
वो तरंग आकर के तुम्हारे जो अणु परमाणु है ना, उसको परिवर्तन करने में अगर ज्यादा पावरफुल होता है तो परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है। पहले भक्ति सज्जन करो संगा, सज्जन संग, संग माने कथा ही नहीं, ये तरंग है ना। ये तरंग सबके लिए समान नहीं होता है, किसी का तरंग थोड़ा दूर, किसी का तरंग उससे भी दूर, किसी का तरंग बहुत दूर। जैसे जो समर्थी महापुरुष है उनका तरंग बहुत दूर तक उसका विस्तार होता है। उस तरंग के अंदर कोई भी आ जाता है, कोई भी साधारण मनुष्य, वो प्रभावित हो जाएगा, स्वाभाविक उनको अच्छा लगेगा। क्या जाने क्यों अच्छा लगता है पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। हम देखे हैं हमारे गुरुजी जब बैठे रहते थे ना, साधारण लोग घेर के बैठ जाते थे, कुछ नहीं, कहना नहीं, गुरुजी की तरफ देख रहे हैं। रास्ते में कभी निकलते थे ना, ऑटोमेटिक 20, 50, 100 लोग आके भीड़ लगा देते थे, कुछ कारण नहीं, बाबा सिर्फ ठाड़े हैं इतना में ही। एक एक करके, एक कौन है बाबा, ये बाबा कौन है, कौन है, कौन है, करते 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 एकदम 20, 50 लोग, क्या जाने क्या देखते। हम दिखे बाबा के साथ रह करके, ये लीला हम खूब देखे हैं। उतना मुश्किल, इतना पावरफुल, ये महापुरुष में ये शक्ति होती है। साधारण में हम जैसे साधु की ये शक्ति थोड़ी है, तो ये महापुरुष में ये शक्ति होती है। हरिदास ठाकुर भी ये पावरफुल है, उनके ये तरंग जा करके वो लख हीरा के अणु परमाणु में प्रवेश करके धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन, एक पहले तो धिक्कार आता, छी मैं इतना दूषित हूँ, मैं ऐसा निष्प्रवृत्ति हूँ, थोड़ा पैसे के लिए हम एक भ्रष्ट करने आए, ऐसे तरह विवेक की ऐसी तरह जागृति होती है। एक दिन गया, 2 दिन गया, फिर 3 दिन। देखिए आप जब हमारे मनोवांछा पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो मैं दुखी होकर जा रही हूँ, बोले मत जाओ मत जाओ, अभी हमारा काम पूर्ण नहीं हुआ है, तुम बैठो बैठो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे मनोकामना पूर्ण करेंगे। बैठी है तो तृतीय दिवस पूरा परिवर्तन हो गया। 3 दिन सुनते 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 सुनते, और वो तरंग के अंदर रह करके एकदम धीरे धीरे अनुभविक परिवर्तन ऐसे हो गया जिससे पूरा परिवर्तन हो गया। फिर आखिर में रहा नहीं गया, छाती पटक के पागल जैसे वहां रोना शुरू कर दिया, बाबा हमको बचाओ, बाबा हमको बचाओ, बाबा हमको बचाओ, बाबा हम पतिता है, हम पतिता है, हम पतिता है, हमको उद्धार करो बाबा, हम क्या करने आए, हम जानते नहीं है हम क्या करने आए हैं, हमको भेजा गया, रामचंद्र खान ने हमको भेजा है बाबा, आप हमको बचा लो बाबा, हमको बचा लो, हमको बचा लो। आप देखते हैं हरिदास ठाकुर जो, अब हमारा काम तो बन गया है, बोलो क्या चाहती हो, अब तो उसका परिवर्तन हो गया। बाबा आपकी कृपा चाहता हूं, भव सागर में डूबे हैं बाबा, बहुत पाप कर्म किए हैं, आप छोड़ के हमको ये भव सागर से कौन पार लगाएगा, बाबा हमको उद्धार करो बाबा, बस यही चाहता। क्यों, तुम तो और कुछ चाह रहे थे, बाबा अज्ञानवश माया मुग्ध जीव है, आपके सान्निध्य में आकर के हमारे बुद्धि परिवर्तन हो गई, आप आपके चरण आश्रय लेकर के हम इस जीवन को परिवर्तन लाना चाहती है, कृपा करो बाबा, कृपा करो बाबा, बोले ठीक है दया करेंगे, तुम्हारे जितना संपत्ति है ये सब जाओ ब्राह्मण साधु संत को दान करो, कर पाओगे, हाँ बाबा ऐसे करो। फिर तुम्हारा ये जो सुंदर केश है ना, ये सुंदरता का प्रतीक है, जो मैया लोगों का जो केश है इसको मुंडन करना पड़ेगा, बाबा ऐसे ही करूंगी, तो जाओ आ जाओ, सब धन संपत्ति सब दे करके, मस्तक मुंडन करके, सफेद कपड़ा पहना करके, फिर गले में कंठी,
हैं, ये सब तिलक धारण करा करके उनको हरि नाम दे करके एकदम आप तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, हम तुम्हारे ये परिवर्तन के लिए, तुमको शोधन के लिए हम यहाँ बैठे 3 दिन, हम तो पहले ही चले जाते यहाँ से, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए हम यहाँ रुक गए हैं माँ, तुम्हारे उद्धार के लिए रुक गए हैं, अब यहीं तुम भजन करो, कहीं जाना नहीं। तब वो तुम वहां से ऐसे भजन नंदी पीछे तो वो लक्खू हीरा का नाम तो पूरा बांग्ला में प्रचार हो गया है। बड़े बड़े महंत तो उनके दर्शन करने जाते हैं, लक्खू हीरा का दर्शन करके पवित्र मानते हैं अपने आप को, लक्खू हीरा की देवी जैसे, इतना शक्ति, इतना सामर्थ्य हो गई ऐसे, महत कृपा सापेक्ष। फिर हरिदास ठाकुर देखते अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये दुर्जन लोग जो है, ये रामचंद्र खान जो है, और ऐसे ना जाने कैसे कैसे चाहते नहीं है, ठीक है हम भी चलेंगे यहाँ से। चल करके आप हरिदास ठाकुर वहां से चल दिए हैं, चल करके आए हैं। हिरण्य गोवर्धन थे जो रघुनाथ दास के पिता, हिरण्य गोवर्धन दास के गुरुदेव थे, क्या नाम, जोदुनंदना, क्या नाम भूल जाते हैं, बलराम दास, बलरामाचार्य, ये बाबा जानते हैं, बाबा बहुत कुछ जानते हैं। बलरामाचार्य उनके पास गए, उनके पास जा करके, बलरामाचार्य भी बड़े अच्छे संत थे, वह आचार्य थे, पुरोहित थे। हिरण्य और गोवर्धन दास जो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता थे, गोवर्धन दास उनके गुरु थे, कुलो गुरु थे। तो उनके सान्निध्य में जाकर के वो भी बहुत प्रसन्न हो गए, हरिदास ठाकुर के सान्निध्य प्राप्त करके वो अपने को बहुत कृतकृत्य मान रहे हैं, जो ऐसे महत्पुरुष आए हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए व्यवस्था की आप यहीं पर भजन कीजिए, फिर जा करके आपको कोई कष्ट होने नहीं देंगे। वहाँ भजन कर रहे हैं। तो एक दिन उनको ले गए, हिरण्य गोवर्धन जो है जमींदार थे, बड़े राज परिवार के थे, वहां ले गए हैं, ले करके परिचय कर रहे हैं। तो हिरण्य गोवर्धन जो है वो भी बड़े अच्छे भक्त थे, बहुत आदर किए हैं। एक दिन वहाँ एक बहुत सारे हरिदास ठाकुर जाने से वहाँ बड़े बड़े भक्त हैं, सब निमंत्रित होकर के आए हैं, और हरिदास ठाकुर के चेहरा ऐसे दिव्य दर्शन देख करके सब मोहित हो रहे हैं, जैसे महत्पुरुष आए हैं बुढ़न गांव से, सत्संग कर रहे हैं, वह हरिनाम के महिमा वर्णन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, हरिनाम। तो वहां आए हैं एक गोपाल चक्रवर्ती नाम के एक व्यक्ति, थोड़ा सा सत्संग तो करते हैं लेकिन बुद्धि अच्छा नहीं है, तो निंदुक, थोड़ा सा दूसरे का दोष दर्शन करना, ऐसी विचारधारा। तो हरिदास ठाकुर से कहते अब थोड़ा सुनाइए, आपकी थोड़ा सा कृपा करके थोड़ा सत्संग सुनाइए। क्या सुनाएंगे? हरिनाम, 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 हरिनाम केवलम, कलो नस्ते वो नस्ते वो नस्ते मुगतिरन्नथा। हरिनाम कीर्तन से ये जो मोक्ष है, मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। ये हरिनाम कीर्तन से भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। और ये जो ब्रह्मानंद, ये जो मुक्ति, मुक्ति तो नामाभास से ही मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। नामाभास, नामाभास किसको कहते हैं? ना हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आभासित होता है। जैसे किसी का नाम गोविंद, किसी का नारायण, किसी का नाम माधव, ऐसे रखा जाता है, उस नाम से हम पुकारते हैं किसी को, तो इसको कहते हैं नामाभास। हम नाम नहीं ले रहे हैं, उस नाम से उसको पुकार रहे हैं। व अश्रद्धा के साथ कभी नाम उच्चारण कर लिया, निंदा के साथ कभी नाम उच्चारण कर लिया, किसी को अवहेलन के साथ कभी भगवत नाम उच्चारण कर लिया, किसी को मजाक से भगवत नाम उच्चारण कर लिया, इसको कहते हैं नामाभास। नामाभास, नामाभास से मुक्ति हो जाती है। और प्रेम तो
परम पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ प्रेम, वह है नाम का फल। ब्रह्मानंद भी वहां तुच्छ है। सुन करके चापाल गोपाल बड़ा दिमाग गर्म हो गया। ब्राह्मण है, देखो कलियुग है, कलियुग का प्रभाव देखो। अरे मुसलमान, ये तो हिंदू है ही नहीं, इनका मुख से आप हरिनाम के महिमा सुनो। ये आया है कहां से? अरे ब्रह्मानंद जुग जुगांतर तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद तब जाके मुक्ति होती है, और वो मुक्ति ये नामाभास से होता है। ये देखो सुनो, कलियुगी ये सब बड़े बड़े संत आ गया है, बड़े बड़े संत बन रहे। सब एकदम स्तब्ध हो गए भाई। इतने बड़ी सभा में सब बहुत पुरुष बोल करके हरिदास ठाकुर को बुलाए हैं, अरे ऐसे अपमान कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर तो स्वप्न होना ही देखे पर दोषा, स्वप्न में भी किसी का दोष देखते नहीं है। वो तो बोलते हैं महाराज भैया, हम तो शास्त्र के आधार पर ही हम वर्णन कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। शास्त्र ऐसे वर्णन किए हैं, नामाभास से ही मुक्ति होती है। तो बोलता है अगर शास्त्र ऐसा नहीं कहा है तो मैं तेरा नाक काट लूंगा। तो बोलता है हाँ ठीक है, अगर शास्त्र में ऐसा नहीं कहा है तो हमारा नाक काट लेना, जाओ। हरि बोल करते करते अच्छा सबसे दंडवत करके अच्छा भैया चलो यहाँ से। हरिदास ठाकुर चल दिए। आप सब साधु संत समाज तो बड़े वैष्णव में बड़े दुखी हो गए, जाए हैं सत्संग करने के लिए, लेकिन एक दुर्जन रह गया आ गया तो उसी में बदसंग हो जाता है। सत्संग ऐसा थोड़ी होता है। पहले भक्ति सज्जन करो संगा, सज्जन होना चाहिए। कोई लोग होने से ही थोड़ी सत्संग होता है। ऐसे एक दुष्ट आ गया जिससे इस तरह से अपमान कर दिया, तो संत समाज बहुत दुखी हो गए हैं। आज कहाँ से हम निमंत्रण करके लाए, इतने बड़े भजनानंदी अनुभवी है, आज उनके इतने बड़ी अपमान हो गया। 1 2 3 दिन के अंदर कोड़ी होकर के उसका गोपाल का नाक गल के निकल गया। मुझे बोला था ना तेरे नाक काटता हूं, उसी का 3 दिन हाथ पांव कोड़ी होकर के सिकुड़ गया, मुंह गल गया तुरंत एकदम फल। इसीलिए संत अपराध যদি বৈষ্ণব অপরাধ ওঠে হাতি মাতা, উপরিয়া ছিন্ডে তার শুকি যায় পাতা, তাহে মালি যত্ন করি করে আবরণ, অপরাধ হস্তি জৈসে না হয় উদ্গম। যদি মহৎ চরণে হয় ক্ষুদ্র অপরাধ, কোটি কোটি ভজনেতে পড়ে যায় বাদ। महत पुरुष के चरण में थोड़ा सा भी अपराध हो गया तो कोटि कोटि भजन, तो उसमें भी वो हट जाता है, समाप्त हो जाता है भजन, है ना। इसीलिए संत अपराध, कभी वैष्णव अपराध, इससे बचे रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पसंद नहीं हो कोई शब्द हो, हाँ हाथ जोड़ के तुम निवेदन कर सकते हो, महाराज इस विषय में आप स्पष्टीकरण कीजिए, ऐसे मैं कहता हूं तो ऐसा होना चाहिए, आप कहते हैं तो ठीक है प्रेम से, लेकिन ऐसे शब्द प्रयोग मत करो जो उनका अपमान हो जाए, वो दुखी हो जाए, है ना। अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो उस स्थान परित्याग करके चले जाओ, तुम्हारा पसंद नहीं है तो स्थान परित्याग करके चले जाओ, लेकिन ऐसे शब्द प्रयोग मत करो जिस शब्द के द्वारा महत पुरुष की मर्यादा हानि हो जाए। ये शिक्षा देते हैं। तो फिर आगे हम काल चलेंगे, फिर चपाल गोपाल का क्या होता है, गोपाल चक्रवर्ती क्या होता है, और फिर आगे कैसे क्या करते हैं हरिदास ठाकुर, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। एक महापुरुष के जीवन चरित, पार्षद तनु महाप्रभु के पार्षद, परम प्रिय पार्षद हरिदास ठाकुर के जीवन चरित संबंध में किंचित हम लोग दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। काल फिर हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राम।